appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead. मैं अपना गलती स्वीकार करता हूं कि इन्होंने पिछले 2 सालों से प्रयास किया कि मैं आऊं और अपने परिवार के बीच आकर मिलूं और लोगों को समझूं, परखूं। और मैं आज ये ब्राह्मण एकता मंच के तत्वाधान में हम उपस्थित हुए हैं और थोड़ी मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई 2-3 दिनों से, तो बोलने को कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि हमारे पहले जितने भी पूर्व के वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी वो बहुत ज्ञानवर्धक थी, हमारे समाज के लायक थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय शंभुनाथ मिश्र जी को, जिन्होंने हम सबको यहां पर इकट्ठा करने का काम किया है। क्योंकि मैं एक शहर में रह नहीं पाता हूं, मैं नहीं उपस्थित हो पा रहा था। ऐसे मनीषी है शंभुनाथ मिश्र जी, इनके पुत्र भी हमारे घर पर आए धनंजय मिश्र जी, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ब्राह्मण एकता मंच, थोड़ी गले में खराश है, बीच बीच में आवाज जाएगी तो इसके लिए माफी चाहता हूं। ब्राह्मण एकता मंच को बनाने में और ब्राह्मणों को इकट्ठा करने में और इस मुंबई जैसे महानगर में समस्त ब्राह्मणों को एक छत के नीचे लाकर, लोग कहते हैं ब्राह्मण एक साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि शेर की कोई सभा नहीं होती, उस तरह ब्राह्मणों का कोई फौज नहीं होता। एक ऐसा बीज है जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में छींट दिया जाए तो हजारों हजार अद्वितीय बीज पैदा करके वहां एक अलग फसल का अलग जगह देगा। इसलिए लोग कहते हैं ब्राह्मण इकट्ठा नहीं होते। एक जमाना था कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी, कि हमारे सम्माननीय गार्जियन बैठे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, समय और काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं और भाषाएं बदलती रहती हैं। देखिए, पूरे ब्रह्मांड का भाषा था संस्कृत और सारे ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, लेकिन थोड़ा हमें उदार बनना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने सोचा कि ब्राह्मणों का ही भाषा है संस्कृत, इसे बांट देंगे, लोग सीख जाएंगे, लोग विद्वान बन जाएंगे। ऐसी गलतफहमी करके हम अपनी भाषा को इतना समझ दिए कि विश्व में हमारे जैसी भाषा लगभग खत्म के कगार पे है। और हम भी, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई अंगिका बोलता है, कोई मराठी बोलता है, हम विभिन्न भाषाओं में बढ़ गए मूल संस्कृत छोड़कर। और एक छोटे से ट्राइब थे जो ब्रिटेन में रहते थे, वो ट्राइब थे छोटे आदिवासी, जिनको आज हम अंग्रेज कहते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनके बारे में मैं जितना बताऊं वह बहुत ही कम होगा। देवियों सज्जनों, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों ने अपने गांव में धार्मिक अनुष्ठान किया तो शंभुनाथ मिश्रा जी ने कहा कि 20 करोड़ का तो खाली पूजा पाठ हुई। आप समझ सकते हैं, जिसके घर में यज्ञ याहुति ही तकरीबन 20 करोड़ की पड़े, वह व्यक्ति हम सबों के बीच में किस मस्तिष्क और किस आभा पटल से, किस क्षितिज नक्षत्र पे समाज को गौरव प्रदान कर रहे होंगे। तो ऐसे गौरव आदरणीय
अखिलेश पांडे जी। और समाज ने मुझे ये गौरव देकर मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मैं अपने समाज को बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सर, जैसा मुझे पता है शुरुआती जीवन में आप आए, छोटी सी नौकरी किए, बहुत स्ट्रगल किए, मॉडलिंग किए, इसके बाद धीरे धीरे बहुत बड़े मुकाम पे फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने कदम रखा और पहुँचे। तो थोड़ा सा अपने संघर्ष की कहानी शेयर करना चाहेंगे? सर, कोई संघर्ष नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन में एक गाथा है, एक सफ़र है। इस तरह बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर अधेड़ होता है, बुजुर्ग होता है और अपने धाम को चले जाता है। उसी तरह पूरा जीवन का जो संघर्ष है मानो, मैं मुंबई आया, बचपन से ही था कि मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ, लेकिन मेरा एक ही मकसद था, मैं स्वरोजगार करूँगा, लोगों को काम दूंगा, समाज में एक मुकाम बनाऊंगा। यही सोच के मैं बॉम्बे में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के माध्यम से आया, लेकिन संघर्ष उस जमाने में बहुत बड़ी हुआ करते थे। रात भर में नौकरी करता था, सिक्योरिटी में नौकरी करता था, सुपरवाइजरी करता था गार्ड कंपनी में, और दिन में मैं संघर्ष करके शाम को रैंप वॉक करता था, मॉडलिंग करता था। ऐसे करके मैंने संघर्ष स्टार्ट की और मॉडलिंग में काफ़ी मैंने नाम कमाया, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बना। लेकिन मेरा हमेशा दिमाग जो है वो व्यापार के तरफ, इसका एक अंत है, इसका एक टाइम है। कुछ हमारे मित्रों ने मुझे फिल्म के लिए प्रेरित किया, मैं फिल्म करूँ, कुछ बड़े बैनर करे मैंने एज ए हीरो, एज ए अभिनेता मैंने फिल्म भी की। हमारी फिल्में अच्छी चली भी, उसमें गिल का पत्थर साबित हुई मेरी मूवी गई प्रिया गिल के साथ, पिया तुझसे नैना लागे, बहुत नाम कमाई। मॉरिशस में 3 साल चली, घाना, वियतनाम, पंजाब और कई देशों में चली, नेपाल में चली। अंत में मैं अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ गया और व्यापार में लग गया। भोजपुरी सम्राट के अवार्ड मिले, मुझे लगा इसके आगे अब जहाँ और नहीं है, उस पर यही एंड करना चाहिए। अभी भी एक कलाकार हूँ, अंतर कलम नहीं, अंतर जो हमारा है वो एक कलाकार का ही है। मेरा बेटा आदित्य है, मैं चाहता हूँ ये भी कला के क्षेत्र में कुछ करे और मैं व्यवसाय को अपनाएं और व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए आप सबों की, समाज की नित्य प्रतिदिन सेवा करें। सर, उद्योग की बात करें, आप शिखर पे हैं, शून्य से शिखर तक आपने सफर तय किया है, आज शिखर पे हैं और कहीं न कहीं लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं, लोगों के लिए एक कहावत बन गए हैं कि हाँ अखिलेश पांडे जी। थोड़ा सा आपकी जो कंपनी है जो सड़कों का निर्माण करती है उसके बारे में क्या कहना है? सर, अल्ट्रा शक्ति के नाम से हम स्टील बनाते हैं और बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, ट्यूब बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, सरिया बनाते हैं और उस सरिया को लगा के हम रोड बनाते हैं। राज केसरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और कौशल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये 2 हमारी कंपनियां हैं, देश की अग्रणी कंपनी के साथ, गैरन डंकरली के साथ सड़क का निर्माण कर रही है। हम सड़क बना रहे हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कई राज्यों में लगे हुए देश के कंधे में कंधा मिलाकर इंफ्रा डेवलपमेंट का काम, रोजगार देने का काम मिलेगा। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो कहीं न कहीं मैं यहाँ फिर से कहना चाह रहा हूँ, युवा किसी भी समाज के युवा है, आज तो ब्राह्मण विचार में उसका बैठक था, ब्राह्मण इसलिए क्योंकि ब्राह्मण एक विचार है और ब्राह्मण जगेगा तो समाज जगेगा, समाज जगेगा तो राष्ट्र जगेगा, और राष्ट्र जगेगा वो भारत, तो विश्व जगेगा। हमेशा ब्राह्मणों ने अपना नहीं, समाज के उत्थान के लिए काम किया है, सारे वर्गों के लिए काम किया है। आपने देखा होगा समाज का कोई वर्ग नहीं जिसका ब्राह्मण काम नहीं किया। चंद्रगुप्त को, एक छोटे से व्यक्ति को जो एक छोटे समाज से आया, एक नौकरानी का बेटा था, उसको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, ब्राह्मणों ने किया, विचार नहीं किया। उसने ब्राह्मण विचार है, मैं उसको जाति से हटकर एक ब्राह्मण विचार समझता हूँ जो केवल नित्य प्रतिदिन जन कल्याण के काम में लगे और उसी
वैचारिक रूप से ब्राह्मण, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत करना चाहता है, उन्नति देखना चाहता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा आरक्षण के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में पढ़ के समय न गंवाएं, स्वरोजगार करें, कैमरा उठाएं, अखबार निकालें, फिल्म बनाएं, चाय बेचें, समोसे बेचें, ऑटो चलाएं, कुछ भी करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करके जाएंगे। व्यापार एक चीज़ है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकती है, आपके सारे कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। उसका एक ही माध्यम है स्वरोजगार। द्विवेदी जी, आप हिंदू संगठन चलाते हैं, लागू 100% सहमत हूँ, क्योंकि पांडे जी ने जो बात की है वो जीवन की वास्तविकता के तहत की है। और समाज के लोगों को आगे बढ़ना है तो नौकरी करने वाला हर व्यक्ति शूद्र है। जो शूद्र की परिभाषा है वही नौकरी है। तो मैं चाहूँगा अपने युवा लोगों से, अपने समाज के लोगों से और देश की अगर उन्नति बढ़ाना है तो सभी लोगों से कि आप व्यापार करिए और ये आरक्षण या इसके चक्कर में न पड़ करके अपने समाज का अगर उत्थान चाहते हैं तो आप जितना है छोटे से छोटे स्थान से चालू करिए। मैं देखता हूँ मुंबई में लोग आते हैं, जैसे पांडे जी ने कहा कि आप नौकरी मत करिए, लोग सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, इसकी नौकरी ढूंढते हैं 15,000 10,000 की। उससे अच्छा है कि आप एक छोटा पान की टपरी ले करके बैठिए, उसमें आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और उससे आगे आपका समय अच्छा हो सकता है। आज मैं आप पे आना चाहूँगा, क्या कुछ चल रहा है आपके प्राइवेट लाइफ में, बिजनेस के साथ साथ? ग्रेजुएशन फ्रॉम BTY कॉलेज, उसके बाद